नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और इस बार जो हमारी वैकेंसी है बहुत ही शानदार ज़बरदस्त वैकेंसी है, एसएससी कांस्टेबल जीडी की। ठीक है, तो देखो इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, कैसे फॉर्म भरना है और क्या क्या हमें इसमें चाहिए, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो ये एसएससी कांस्टेबल जीडी सबसे इम्पोर्टेंट जो भर्ती है कांस्टेबल जीडी की, ये आपको रिक्वायरमेंट थी, काफ़ी दिनों से इंतज़ार हो रहा था, वो वैकेंसी आ गई है कल। और इसमें साथ ही राइफलमैन और सिपाही इनकी भी भर्ती है, कांस्टेबल जीडी के साथ साथ राइफलमैन और सिपाही की भी। ठीक है, पोस्ट अगर देखें तो इसकी 39,481 पोस्ट है, मतलब कि आप कह सकते हो 39,500 पोस्ट है। तो काफ़ी बड़ी वैकेंसी है, बहुत ही ज़्यादा पोस्ट है। तो इसमें सबको फॉर्म भरना है। योग्यता इसकी 10वीं पास है, 10th पास, बस केवल 10वीं पास होना चाहिए। और पोस्ट है 39,000। तो ये फॉर्म सभी को भरना चाहिए जो भी इसमें एलिजिबल है। तो देखो क्या करना है, ये वेबसाइट है, ध्यान रखना है कि ये जो वैकेंसीज आती है एसएससी की, तो कुछ डुप्लीकेट वेबसाइट्स जो है वो बन जाती हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 40,000 बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, 40,000 तो वैकेंसी है। और इसमें लगभग 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख लोग भी फॉर्म भरते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया से फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो हैकर्स लोग हैं वो नकली वेबसाइट बना लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये वेबसाइट पर ही आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, ये इंश्योर करें, https:// और ssc.gov.in। तो ये एसएससी की वैकेंसी है, तो एसएससी की वेबसाइट से इसका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, ये 5 तारीख को, यानी कि 5 सितंबर को ये वैकेंसी निकाली गई है, कल निकाली गई है। तो आपको इसमें फॉर्म भरना है। ठीक है, चलिए अब देखो कब से स्टार्ट होंगे। तो ये फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं कल से भरना। ठीक है, ये कल से भरना स्टार्ट हो गए 5 सितंबर से, और भरे जाएंगे 14 अक्टूबर तक। लास्ट डेट इसकी 14 अक्टूबर। तो यहाँ ध्यान रखें आप, लास्ट डेट में यहाँ लिख देता हूँ, लास्ट डेट है इसकी 14 अक्टूबर। ठीक है, 14 अक्टूबर 2020 ये इसकी लास्ट डेट रहेगी। ठीक है, रिसिप्ट ऑनलाइन फॉर्म आप भर सकते हो 14 अक्टूबर 2023 तक, अगर फॉर्म आपने सही तरीके से भर दिया है। और पेमेंट, आप लास्ट जो पेमेंट है वो 15 अक्टूबर तक कर सकते हैं, 11 बजे तक। ठीक है, अगर फॉर्म भरने के बाद जो पेमेंट होता है वो आप रोक सकते हैं और उसको 15 अक्टूबर तक भर सकते हैं। तो हमें रोकना क्यों, हमें तो जल्दी ही भरना है। ठीक है, तो आप 7, 8, 9, 10 दिनों में, क्योंकि फिर बीच में क्या होता है, साइट जो है वो हैंग हो जाती है। हैंग हो जाती है तो यहाँ डेट नहीं बढ़ती है, ये ध्यान रखना है। ये राजस्थान की वैकेंसी नहीं है कि डेट जो है वो बढ़ जाएगी, सर्वर हैंग हो गया तो डेट बढ़ जाएगी। तो डेट बढ़ने के चांसेज ना के बराबर है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर फॉर्म में कोई गलती रह जाती है, त्रुटि रह जाती है, तो उसके लिए विंडो खुलेगी फिर 5 नवंबर से 7 नवंबर के बीच 2 दिन के लिए। तो इसका भी ध्यान रखना है, अगर आपने कोई त्रुटि कर दी है। ठीक है, क्योंकि कल मैसेज आया था त्रुटि हो जाए तो क्या कैसे सुधार किया जाएगा। तो उसके लिए जो विंडोज़ होती है वो खुलती है 5 नवंबर से 7 नवंबर के बीच में खुलेगी। भाई 15 अक्टूबर तक तो फॉर्म भर रहे हैं, तो फिर नवंबर में ये खुलेगी विंडो। तो आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं, वही प्रोसेस है, 500 रुपये फीस है, उससे आप करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम होगा इसका जनवरी फरवरी में। ठीक है, जनवरी और फरवरी में इसका एग्ज़ाम है, तो इसकी तैयारी करनी है आपको। तो दो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो क्या है, एक तो आपका 5 सितंबर 2024 से तो फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, मतलब आज फार्म भर सकते हो अब आप, चालू हो गए हैं। और 14 अक्टूबर तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, करेक्शन आप कर सकते हो 5 नवंबर से 7 नवंबर के बीच में। ये 3 चीज़ें आपको इम्पोर्टेंटली नोट कर लेनी चाहिए, याद रखनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखो क्या क्या होने वाला है इसके अंदर। तो इसके अंदर जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, सीबीटी एग्ज़ाम जिसको बोलते हैं। ठीक है, सभी लैंग्वेज में होता है, हिंदी इंग्लिश के अलावा 13 रीजनल लैंग्वेज है जिनके अंदर ये एग्ज़ाम होता है। ठीक है, मेन एग्ज़ाम होने के बाद में आपका पीएसटी टेस्ट होगा, एक फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और पीईटी टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। स्टैंडर्ड टेस्ट मतलब आपका नापातोली करेंगे, और एफिशिएंसी में आपको दौड़ लगानी है। ठीक है, फिर उसके बाद में जब आप क्लियर कर जाते हो तो मेडिकल टेस्ट होगा एक। ठीक है, जो
मेडिकल एग्जामिनर कमेटी होगी उसका वो रिव्यू करेगी, फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और फिर आपको नौकरी मिल जाएगी, सिंपल। ठीक है, तो ये होगा। अब देखो इसके अंदर कांस्टेबल, जीडी के अंदर, सिपाही के अंदर, है ना, अलग अलग वैकेंसीज है। तो क्या क्या वैकेंसीज है वो देख लेते हैं कितनी है। टोटल कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यहाँ पर मेल के लिए 35,612 वैकेंसी है। ठीक है टोटल, और फीमेल के लिए 3,869 वैकेंसीज है टोटल की अगर हम बात करें। ठीक है, तो मेल के लिए तो एससी में 5,254 है, एसटी में 4,021 है, ओबीसी की 7,747 है, ईडब्ल्यूएस की 3,496, तो अनरिजर्व की 15,094। ठीक है, टोटल मिलाकर 35,612 मेल्स की वैकेंसी है। उसी तरह फीमेल की वैकेंसी थोड़ी कम है लेकिन फिर भी ठीक है, 564 एससी, 433 एसटी, ओबीसी की 829 और ईडब्ल्यूएस की 355 और अनरिजर्व की 1,688। टोटल कुल मिलाकर 3,869, और कुल मिलाकर टोटल मेल और फीमेल वाले 39,481, 39,481 वैकेंसी, मतलब कि 40,000 के लगभग वैकेंसी है, लगभग बोला जाता है इसको 40,000 वैकेंसी। ठीक है, चलिए अब देखो क्या करना है आपको। अच्छा एक चीज़ और भूल गए हम, यहाँ पर रुपए कितने मिलेंगे जब आप अगर नौकरी करते हो, तो रुपए मिलेंगे आपको 21,700 से लेकर 69,100 रुपये। ठीक है, ये बढ़ता रहेगा स्केल। पे लेवल के दो स्केल है यहाँ पर, एक लेवल 1 में आपको 18,000 से स्टार्टिंग में 56,900, और ये पोस्ट ऑफ सिपाही, और ये दूसरा है पे लेवल, यहाँ पर जो जितनी भी पोस्ट है सिपाही के अलावा उनमें सब में ये मिलेगा आपको 21,700, कांस्टेबल वगैरह में, सिपाही में केवल आपको 18,000 मिलेंगे। ठीक है, तो कोई सी भी आप वैकेंसी यहाँ पर फिल कर सकते हो, जिसमें भी आपका नंबर आएगा वो उसके हिसाब से मिलेगा। ठीक है, एज की बात करें यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है एज, कौन से लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एज है वो 1/1/2025 को इसकी गणना की जाएगी, जैसा कि सभी परीक्षा भर्ती परीक्षाओं में अब की जा रही है, जितनी भी आ रही है वैकेंसी सब में 1/1/2025 जो है वो गणना करने का क्राइटेरिया फिक्स किया गया है। कैंडिडेट जो भी इसमें भाग लेना चाहता है उसकी एज 18 साल से लेकर 23 साल होनी चाहिए। 1/1/2025 को वो 18 साल का हो गया हो, ठीक है, या फिर वो 23 साल का है तो वो फॉर्म भर सकता है। इसके बाद का और इससे पहले का कोई भी अलाउड नहीं है, तो फॉर्म नहीं भरना है। ठीक है ना, पहले आप अपना एज कैलकुलेटर में अपनी एज डालना है, फिर 1/1/2025 डालना है और कैलकुलेट कर लेना कि आप कितने साल के हो रहे हो इस डेट पर। ठीक है, मोबाइल में एज कैलकुलेटर आता है। अब देखो ये होने के बाद अगर आप किसी कैटेगरी में आते हो, एससी एसटी में आते हो तो 5 साल की छूट मिलेगी। ठीक है, और ओबीसी में आते हो तो 3 साल की छूट मिलेगी, और एक सर्विसमैन है तो 3 साल की, और अगर आप कई 1984 के दंगों के बच्चे हैं, उसमें मरे हुए माता पिता की संतान है तो 5 साल की। इसके अलावा और भी छूट क्राइटेरिया है, आप पूरा नोटिफिकेशन जो है ऑनलाइन जाके देख सकते हैं। यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये एसटी एससी और ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो राजस्थान वाला नहीं चलेगा, यहाँ आपको सेंट्रल का एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, सेंट्रल का ही सर्टिफिकेट बनेगा और सेंट्रल का ही सर्टिफिकेट चलेगा। अगर आपको रिजर्व कैटेगरी में फ़ायदा लेना है तो आपको सेंट्रल का सर्टिफिकेट लगाना है, ये ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो यहाँ पर राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा इशूड सेंट्रल सर्टिफिकेट अलग से बनता है, एससी का, एसटी का और ओबीसी का, वो बनाना है। ठीक है, ध्यान रखना, वो इंग्लिश में होता है, हमारा हिंदी में होता है। क्वालिफिकेशन जैसा कि हमने बता ही दिया आपको कि 10वीं पास होना चाहिए कम से कम, यही इसकी रिक्वायरमेंट है, बस 10वीं पास हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10वीं पास 1/1/2025 से पहले होना चाहिए। तो जो बच्चे अभी 10वीं में पढ़ रहे हैं वो नहीं भर सकते, जिन्होंने 12वीं पास कर ली वो भर सकते हैं क्योंकि उनकी एज हो जाएगी। ठीक है, अगर ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी इस तारीख तक नहीं है, मतलब 1 जनवरी 2025 तक नहीं है, तो उनको फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिना इसके काम नहीं चलेगा। चलिए ठीक है, अगर 10वीं पास भी है और हम सब कैटेगरी वाइज भी है, लेकिन आपके पास में अगर एनसीसी का सर्टिफिकेट है कोई सा भी, एनसीसी का सी सर्टिफिकेट 5% एक्स्ट्रा मार्क मिलेंगे, बी सर्टिफिकेट 3% मिलेंगे, और ए सर्टिफिकेट है तो 2% मिलेंगे। ठीक है ना,
ए, बी और सी में से कोई सा भी सर्टिफिकेट है तो आपको इस हिसाब से आपको कैटेगरी वाइज जो है 5%, 3% और 2% एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब देखो कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई है आज के ज़माने में OTR, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ये आपको करना है, यहाँ पर भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप कहेंगे तो सेपरेट कैसे फॉर्म भरना है इसका एक अलग से जो है वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आप किसी भी ई मित्रा पे जाइए या कोई भी जो फॉर्म भरने वाला व्यक्ति है, यहाँ ई मित्रा की जरूरत नहीं है। राजस्थान में कोई भी फॉर्म भर सकता है, आप खुद भी भर सकते हो अपना मोबाइल के ऊपर या कंप्यूटर लैपटॉप के ऊपर। ठीक है, इसमें क्या है कि जिन लोगों ने पहले फॉर्म भर रखा है इस वेबसाइट से, उनको भी दोबारा से OTR करना है। और ये OTR एक बार कर दोगे आप तो फिर आपकी फीस बार बार नहीं लगेगी। सेम सेंट्रलाइज सिस्टम हो गया है। ठीक है, एक बार OTR करना है, OTR जरूरी हो गया है। ठीक, OTR में गलती नहीं करनी है आपको, है ना। चलिए देखो फीस कितनी लगेगी, तो मात्र 100 रुपये फीस ले रही है, मात्र 100 रुपये। OTR की फीस है मात्र 100 रुपये। 100 रुपये जमा कराओ और आप इसमें फार्म भर सकते हो। फार्म भरने का तरीका जो है, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर जो वुमन कैंडिडेट है एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, ठीक है ना, SC ST के कोई भी है, एक सर्विस मैन है, तो उनको कोई फीस नहीं देनी है, वो सब फ्री है। महिला फ्री है, महिला अगर फॉर्म भरती है तो 100 रुपये भी नहीं लगेंगे, केवल फॉर्म भरने वाला आपसे पैसे लेगा। और अगर हो सके तो खुद ही भर लीजिए, लेकिन सही से भरना। ठीक है, तो कोई फीस आपकी नहीं लगने वाली है। 100 रुपये फीस है मेल्स के लिए। ओके, कैसे पे करेंगे, तो ऑनलाइन भीम, UPI, नेट बैंकिंग किसी से भी आप पे कर सकते हैं। रुपए डेबिट कार्ड जो भी आपके पास है उससे पे कर सकते हैं। कब तक पे कर सकते हैं, तो 15 अक्टूबर तक। ठीक है, फार्म भरने के बाद भी कर सकते हैं। ओके, और तो कोई खास बात है नहीं इसके अंदर। मेन चीज़ और क्या है इसके अंदर, अच्छा करेक्शन वाला जो मैंने बताया था, ये बार बार यही चीज़ होती है, गलती करते हैं। पिछले वाले वीडियो में बताया आपको, फॉर्म भरने से पहले गलती ना करें, अच्छे से पढ़ लें, उसको देख लें, लेकिन फिर भी गलती हो रही है। ठीक है, मैसेज आ रहे हैं। तो देखो 3 दिन का पीरियड मिलेगा आपको यहाँ पर। ठीक है, उस 3 दिन के पीरियड में जो डेट अभी बताइए, उस 3 दिन के पीरियड में जो नवंबर में खुलेगी विंडो, उसमें आप फॉर्म को दोबारा से रीसबमिट कर सकते हैं। ठीक है, मॉडिफाई करके ऑनलाइन रीसबमिट कर सकते हैं। तो वो विंडो जो है एप्लीकेशन फॉर्म के करेक्शन के लिए खुलेगी। उसी समय आप इस फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कब खुलेगी, 15 नवंबर से 7 नवंबर के बीच में। ठीक है, सॉरी 5 नवंबर से 7 नवंबर के बीच में ये विंडो खुलेगी, उस समय आप कर सकते हैं। तो अगर गलती रह जाए तो इस डेट को आपको याद रखना है या फिर वीडियो दोबारा से देख लेना है। ठीक है जी, तो ये हो गई हमारी बात कंप्लीट। 100 रुपये फीस है, और कुछ खास बात नहीं। फीस कितनी लगेगी, तो करेक्शन के लिए जो चार्ज है वो 200 रुपये लगेगा यहाँ पर। ठीक है, किसके लिए लगेगा, 200 रुपये फॉर मेकिंग करेक्शन और रीसबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, अ, ये यूनिफॉर्म करेक्शन चार्ज है, सबके लिए है 200 रुपये। ठीक है, फर्स्ट टाइम 500 रुपये फॉर मेकिंग करेक्शन एंड रीसबमिटिंग मॉडिफाई फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म फॉर द सेकेंड टाइम। ठीक है, अगर आप दोबारा करते हो, अगर एक बार गलती हो गई 200 रुपये लग गए, लेकिन अगर फिर से गलती रह गई उसके अंदर भी तो फिर आपके 500 रुपये लगे। ठीक है, तो 500 रुपये का चार्ज इसमें लगने वाला है। तो कुल मिलाकर 200 रुपये, 500 रुपये, 700 रुपये हो गए। ये तो महंगा कोर्स हो गया भैया, है ना, तो इसलिए गलती नहीं करनी है। अच्छा इसमें क्या है, द कैंडिडेट करेक्शन चार्ज विल बी एप्लीकेबल टू ऑल कैंडिडेट रेस्पेक्टिव टू देयर जेंडर एंड कैटेगरी। उनको कोई लेना देना नहीं कि आप किस कैटेगरी में हो, किस जेंडर से हो। आप गलती कर रहे हो तो फॉर्म में आपको फीस देनी पड़ेगी। गलती मतलब फीस। ठीक है, राजस्थान में कहाँ पर ये एग्ज़ाम होंगे, ठीक है ना, ये एग्ज़ाम कहाँ कंडक्ट किए जाएंगे राजस्थान में, तो राजस्थान के लिए एक तो बीकानेर है, जोधपुर है। ठीक है, इसके अलावा अजमेर, जयपुर और उदयपुर। ठीक है, ये राजस्थान के सेंटर हैं जिनमें आप फार्म भर सकते हो, मतलब यहाँ पर आपके एग्जाम होंगे। नॉर्थ रीजन में आते हैं अपन, तो ये वैकेंसी वहाँ देखना, जब आप फार्म भरते हो ना, तो आपको नॉर्थ रीजन वाली वैकेंसी भरनी है, नॉर्थ रीजन NR। ठीक है, NR वाली वैकेंसी भरनी है, क्योंकि वहाँ अलग अलग स्टेट है, अलग अलग तरह के रीजन्स में डिवाइड किया गया है SSC ने इसको। गलती से भी दूसरे रीजन में फार्म नहीं भरना है, नहीं तो फिर परीक्षा दूसरी राज्य में जाकर देनी पड़ेगी। ठीक है, तो राजस्थान में देनी है तो बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर और उदयपुर आपका सेंटर आएगा। ठीक है, कहीं भी आ सकता है, ये इसका एड्रेस है, देख लीजिएगा।
चलिए देखो क्या करना है। एग्ज़ाम कैसे होगा, कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी एग्ज़ाम बोलते हैं इसको। सीबीटी एग्ज़ाम जो है वो जनरल, मतलब आपका जनरल रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस जो है वो 20 नंबर का क्वेश्चन 20 होंगे और 40 नंबर का ये एग्ज़ाम होगा, ठीक है। इसी के अंदर पार्ट बी होगा जनरल नॉलेज का, जीके और जनरल अवेयरनेस का। उसमें 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। एलिमेंट्री मैथ, हल्का सा मैथ आएगा छोटा सा, ठीक है। 10वीं क्लास तक का, कुल मिलाकर 8वीं क्लास होती है, इसके अंदर 8वीं क्लास तक का आता है। और इसका जो लेवल होता है वो 10th लेवल होता है। 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, मतलब 20 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर के होंगे, ठीक है। इंग्लिश हिंदी का जो टेस्ट होगा इसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे आपके और 40 नंबर के होंगे, हिंदी और इंग्लिश के। 10 हिंदी के, 10 इंग्लिश के। टोटल कुल मिलाकर आपको 1 घंटे का ये टेस्ट देना है। 60 मिनट का टेस्ट रहेगा, छोटा सा टेस्ट है ये। अगर आप पास कर जाते हो तो आगे के प्रोसेस में आप चले जाओगे। बिल्कुल सिंपल सा है। जीएस का, जनरल नॉलेज का, मतलब आपको एक तो इंटेलिजेंट और रीजनिंग का, इसको रीजनिंग टेस्ट बोलते हैं, पर रीजनिंग आएगी, जीके आएगी, ठीक है। जीएस आएगी, जनरल साइंस, कुछ छोटी मोटी सी जनरल अवेयरनेस, ठीक है। एवरीडे लाइफ में साइंस जैसे यूज़ की जाती है वो आएगी। एलिमेंट्री मैथ्स आएगी और इंग्लिश। पूरा जो सिलेबस है वो साइट पे दिया हुआ है, या ये जो नोटिफिकेशन है इसके नीचे भी दिया हुआ है कि क्या क्या टॉपिक्स हैं वो आएंगे। अगर आप कहेंगे तो अलग से इसका एक नया वीडियो तैयार कर दिया जाएगा, क्योंकि वीडियो जो होती है थोड़ी बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, सभी भाषाओं में होगा, हिंदी इंग्लिश के अलावा जितनी भी भाषाएं हैं उनके अंदर होगा। अच्छा ये याद ध्यान रखना, गलत नंबर का 0.25% जो है वो काटा जाएगा, मतलब 0.25 मार्क काटा जाएगा अगर आपका क्वेश्चन एक गलत होता है तो, ठीक है, क्योंकि ये ऑनलाइन टेस्ट है। चलिए अब देखो, फिजिकल जब आप ऑनलाइन क्लियर कर लेते हो रिटर्न टेस्ट को, तो फिजिकल में क्या है, रेस है, 5 किलोमीटर की रेस है 24 मिनट में, मेल के लिए, ठीक है। फीमेल के लिए रेस है ये, इधर मेल के लिए है, इधर फीमेल के लिए है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये आप दोनों में से कोई सी भी एक चूज कर सकते हो, दोनों में से। एक रेस है 5 किलोमीटर 24 मिनट में, और एक रेस है 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में। दोनों में से कोई सी भी आप प्रीफर कर सकते हो, अगर आपको जो भी अच्छी लगे, ठीक है। इसी तरह फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में दौड़ना है, और या फिर 800 मीटर दौड़ना है 5 मिनट। दो क्राइटेरिया है, फीमेल भी दोनों में से कोई सी भी एक चूज कर सकती है, ठीक है। ये सब के लिए है, लद्दाख को छोड़कर जितने भी लोग हैं उन सबके लिए यही है। लद्दाख वालों के लिए अलग है, अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग है, ठीक है। फिजिकल टेस्ट में आपको ये चीज़ें, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो आपकी नापातोली होगी उसमें आप मेल की जो ऊंचाई है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अगर फीमेल है तो 157 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, ठीक है। जितने भी कैंडिडेट है शेड्यूल कास्ट के, केवल शेड्यूल कास्ट के, उनकी जो मेल है 162.5 और फीमेल 150 सेंटीमीटर की जो है हाइट्स होनी चाहिए, ठीक है। तो आप पहले नाप लें अपना कितना हो रहा है, क्राइटेरिया में आ रहा है, फॉर्म भर दीजिएगा। चेस्ट जो है यहाँ पर वो भी होता है, तो चेस्ट जो है बिना फूला मेल के लिए 80 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद में 5 सेंटीमीटर और फूलना चाहिए। ये टेस्ट होगा आपका। इसके अलावा जो भी ST SC की कैंडिडेट है, सॉरी ST की कैंडिडेट है, उनका 76 और 5, ये सीने का चेस्ट का जो है क्राइटेरिया है, ठीक है। मतलब बिना फूला 76 और फूलने के बाद 5 सेंटीमीटर और फूलना चाहिए। तो ये क्राइटेरियाज हैं जो सिंपल है, बाद की बातें हैं ये तो। आप आगे फिजिकल एफिशिएंसी तो हम ले सकते हैं बाद में। देखो मेन रीजन क्या है SSC में फॉर्म रिजेक्ट होने का, सबसे बड़ा रीजन है SSC में फॉर्म को रिजेक्ट करवाने का। और वो रीजन क्या है कि आपका जो फोटोग्राफ्स है वो गलत अपलोड हो जाता है, सही तरीके से अपलोड नहीं होता, वही सबसे बड़ा रीजन है। क्या है, फोटो विदाउट प्लेन बैकग्राउंड। अब कहीं भी हम खड़े गार्डन में, वो फोटो दे दिया ये मित्र वाले को, फॉर्म आपका रिजेक्ट, ठीक है। अगर आपने कोई कैप पहन रखी है तो फॉर्म रिजेक्ट, ठीक है। अगर आपने शर्ट में फोटो नहीं खिंचाया तो रिजेक्ट। जैसे मैं टी शर्ट में फोटो, ये चल रहा है मेरा टी शर्ट में, अलाउड नहीं है, ठीक है ना, ये अलाउड नहीं है टी शर्ट में। जैसे गोल गले की टी शर्ट है, अलाउड नहीं। आपको फोटो लेना है, देखो, कैंडिडेट टेकिंग फोटोज विदाउट शर्ट्स। अगर आप शर्ट से फोटो, विदाउट बिना शर्ट के फोटो लेते हैं, जैसे नंगे बदन फोटो खिंचवा लिया, ऐसे है ना, ये टी शर्ट में फोटो खिंचवा, आपको बिल्कुल कॉलर वाली शर्ट में वेल फोटो खिंचवाना है, मतलब सही अच्छा वाला फोटो खिंचवाना है। अच्छा आपको दाएं बाएं नहीं देखना है, बिल्कुल एकदम सामने फ्रंट वाला फोटो लेना है, ठीक है। फोटो नॉट सफिशियंसी ब्राइट,
मतलब फ़ोटो ब्लर नहीं होना चाहिए, चमकदार होना चाहिए, ठीक से अच्छे से दिखना चाहिए। ठीक है, तो अगर फ़ोटो ब्लर्ड है तो वो भी रिजेक्ट, ब्राइट नहीं है तो वो भी रिजेक्ट, बिना शर्ट के अगर आपने फ़ोटो खिंचवाया है तो वो भी रिजेक्ट, और अगर आपने कैप पहन रखी है तो रिजेक्ट, और प्लेन बैकग्राउंड नहीं है पीछे, साफ सुंदर बैकग्राउंड नहीं है तो रिजेक्ट। ये रिजेक्शन के कारण है। ठीक है, आई थिंक सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी है। फिर भी अगर कोई डाउट्स रहता है आपको इस फॉर्म से रिलेटेड, तो आप नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करिए और पूछिए, आपके जवाबों का, आपके सवालों के जवाब जो है वो दिए जाएंगे आपको। ठीक है, तो ये वैकेंसी है हमारी 40,000 की, SSC कांस्टेबल, राइफलमैन, सिपाही। ठीक है, आप इसमें फॉर्म भरिए जल्दी से और अपनी तैयारी में जुट जाइए। देखो, हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी हमारी फैकल्टी जो है ना वो अपॉइंट नहीं हुई है, इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही ख़त्म हो जाते हैं इसी चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट चार्जेस, बिना फीस के SSC कांस्टेबल, GD और दूसरी जो अन्य परीक्षाएं चल रही है राजस्थान के अंदर, उनकी तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, तो आप इस पे बने रहिए। जल्दी ही जैसे ही हमारी फैकल्टीज़ रिक्वायर्ड हो जाए, मतलब उनका रिक्रूटमेंट हो जाएगा, तो वो आपको यहाँ पर ऑनलाइन लाइव फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाली है। ठीक है, तो सपोर्ट करिए इसको, थोड़ा सा और स्प्रेड करिए इस चैनल को, इसको अब जहाँ भी आपका ग्रुप है उसमें शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से ये थोड़ा सा ग्रो होगा, और ग्रो होगा तो हम और ज़्यादा अच्छे अच्छे कंटेंट इसके ऊपर प्रोवाइड करवाने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू।